Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Hello students, we have completed chapter 3rd part 1 in Sanskrit subject of standard 9th. Now I am going to start chapter 3rd Param Nidhanam part 2. Next paragraph. युवकः मनसा विष्णुं प्रणम्य च पाण्डित्यं प्रदर्शयन् अग्रे वदति यदि भवान् चक्रधरः विष्णुः तर्हि अहं भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटम् अस्मि. मुकुटं सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठते. इसके शब्दों के अर्थ मनसा दैट मीन विथ माइंड, प्रणम्य बोइंग डाउन, पांडित्यम स्कॉलरशिप, प्रदर्शयन डिस्प्लेइंग, मस्तकस्य उपरि दैट मीन्स ऑन द हेड, शोभमानम लुकिंग ब्यूटीफुल. इसका ट्रांसलेशन ये होगा बोइंग डाउन टू विष्णु मेंटली एंड डिस्प्लेइंग स्कॉलरशिप कंटिन्यू. इफ यू आर विष्णु होल्डिंग चक्र, I am the crown that looks beautiful on your head. The crown always stays on the head. Next paragraph. भोजः युवकस्य पाण्डित्यम् अनुभूय तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पम् अहम् एवं अहम् अधुना तवोपरि स्थास्यामि. इसके शब्दों के अर्थ होंगे अनुभूय दैट मीन्स having experienced, pushpam aham I am a flower, adhuna now, sthasyami I shall be. इसका ट्रांसलेशन experiencing the scholarship of the young man, then I am the flower looking beautiful on the crowns. In this way I shall be above you. इस तरीके से मैं फूल बनकर तुम्हारे भी ऊपर रहूँगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. युवकः भवान् यदि पुष्पं भविष्यति तर्हि अहम् अपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्य उपरि स्थास्यामि. अब युवक ये कहता है यदि तुम फूल हो तो मैं भंवरा बन जाऊंगी. भ्रमरः दैट मीन्स ब्लैक बी. इसका ट्रांसलेशन ये होगा If you become the flower, I shall also become a bee and be on your or the flower. इस तरीके से मैं फूल के ऊपर रहूँगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. भोजः एवं भवान् द्विरेफः तर्हि अहं सूर्यः. पुष्पस्य अन्तः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्तकाले बन्दी भवति. अहमपि त्वं बन्दिं करिष्यामि. भोज कहते हैं यदि तुम द्विरेफ हो, द्विरेफ दैट मीन्स भंवरे का सिनोनिम्स वर्ड है संस्कृत में, तो मैं सूर्य बन जाऊंगा. क्योंकि सूर्य जो है वो सूर्यास्त काल के समय पे क्या करता है कि जो भंवरा होता है उसे फूल के अंदर बंदी बना लेता है. तो मैं भी तुम्हें बंदी बना लूँगा. इसके शब्दों का मीनिंग ये होगा पुष्पस्य अंतः इनसाइड द फ्लावर, स्थितः बीइंग सूर्यास्त काले एट द टाइम ऑफ सनसेट, बंदी दैट मीन्स प्रिजनर बंदी बना लेना. इसका ट्रांसलेशन ये होगा इन दिस वे इफ यू आर अ बी आई एम द सन. द बी दैट इज inside the flowers become a prisoner there at the time of the sunset. I too will make you prisoner. इस तरीके से मैं तुम्हें बंदी बना लूँगा. आगे की जो लाइन है उसे देखते हैं अब. युवकः अहो भवान् सूर्यस्तर्हि अहं महाप्रभावी राहुः. राहुस्तु सूर्य ग्रस्ते. अब युवक कहता है यदि तुम महाप्रभावी हो सूर्य तो मैं राहु हूँ. राहु जो होता है वो सूर्य को निगल जाता है. इसके शब्दों का अर्थ ये होगा महाप्रभावी दैट मीन्स वेरी पावरफुल, ग्रस्ते दैट मीन्स इट्स निगल जाना.
तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा, ओह इफ़ यू आर द सन आई एम वेरी पावरफुल राहु एंड राहु स्वेलोज द सन। राहु जो होता है वो सन को निगल जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, भोजः किश्चित उच्चे है, भवान राहुश्चेत अहम राहुरूपाय तुभ्यं दानं दास्यामि दान ग्रहणेन तवायम गर्वः निश्चयेन शांतः भविष्यति। अब भोज राजा कुछ ऊंचे स्वर में कहते हैं, यदि तुम राहु हो तो मैं तुम्हें दान देता हूँ। दान ग्रहण करने से तुम्हारा गर्व, तुम्हारा अभिमान जो है वो निश्चय ही शांत हो जाएगा। इसके शब्दों के हम अर्थ देखते हैं, किश्चित दैट मीन्स अ लिटल, उच्च है इन अ साइलेंटली लाउड वॉइस, राहु रूपाय तुभ्यम टू यू हु इज इन द फॉर्म ऑफ राहु, दानम दास्यामि दैट मीन्स आई शैल गिव मनी, दान देना, दान ग्रहणे बाय एक्सेप्टिंग मनी, दान ग्रहण करना, निश्चयन दैट मीन्स श्योरली, निश्चित तरीके से। इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि भोज कहते हैं इन अ साइलेंटली लाउड वॉइस, इफ़ यू आर राहु आई विल गिव मनी टू यू हु हैज़ अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ राहु, दिस प्राइड ऑफ योर्स विल श्योरली बी सबड्यूड, दैट मीन्स कि शांत हो जाना। नेक्स्ट पैराग्राफ, युवकः विहस्य चातुर्यं यदि भवान् दानी तर्हि अहं सन्तुष्टः, भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलः भविष्यति, सर्वतः अलुब्धः अहं भवतः दानं न ग्रहीष्यामि। तो युवक राजा की चतुराई को देखते हुए कहता है, यदि तुम दानी हो, दान देते हो तो मुझे संतोष है, मुझे सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि तुम्हारे दान का जो प्रयास है वो निष्फल हो जाएगा, क्योंकि मैं हर तरीके से दान लेने में अलुब्ध, यानी मुझे किसी तरह की कोई लालच नहीं है। तो इसके शब्दों का अर्थ ये होगा, विहस्य दैट मीन्स स्माइलिंग, चातुर्य क्लेवरली, भवतः फ्रॉम यू, अलुब्ध वन हु इज़ नॉट ग्रीडी, जिसको किसी भी तरीके की कोई लालसा नहीं है, न ग्रहीष्यामि आई शैल नॉट टेक, यानी कि मैं तुम्हारा दान नहीं लेने वाला हूँ। तो यंग मैन ये कहता है, स्माइलिंग क्लेवरली, इफ़ यू प्रैक्टिस चैरिटी देन आई एम द वन हु इज़ कंटेंटेड, योर एफर्ट ऑफ चैरिटी विल बी फ्रूटलेस, बीइंग absolutely free from greed, I shall not take money offered by way of charity from you. Last second paragraph, एवं उत्तरोत्तरं विवादरतयोः भोजयुवकयोः मध्ये यदा सन्तोषस्य विषयः समुपस्थितः तदा समागते संतोषे सर्वशान्तं भवति इति वचन अनुसारं विवादो अपि स्वयमेव शान्तः। इसके शब्दों के अर्थ ये होंगे, एवं उत्तरोत्तर दैट मीन्स तस मोर एंड मोर, विवाद रतयोः engrossed in argument, समुपस्थितः अरोज, समागते संतोषे when contentment came, शांतः दैट मीन्स एंडेड, यानी खत्म हो जाना, शांत हो जाना। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, इन दिस वे ड्यूरिंग द course of argument going on between Bose and the young man engrossed in controversy, when the topic of contentment came up, according to the maxim, when contentment comes everything becomes quiet, the argument also automatically stopped. Last paragraph, अन्ते चतुरं ज्ञानेन गुणेन च उपेतं तं पंडितं युवकं प्रणम्य धाराधिपति भोजराजः अवदत्, अयि घट पंडित, गुणपूजके धारादेशे भवतः स्वागतम् अस्ति, भवान् विजयी जातः, संतुष्टं जनः कोऽपि पराजेतुम् अर्हति, यतो हि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानं वर्तते। अंत में ज्ञान
और गुणों से भरे हुए पंडित को, चतुर पंडित को ये कहते हैं धारा अधिपति, यानी कि धारा के जो राजा है भोजराज, वो कहते हैं अरे ओ घट पंडित, गुण और पूजकों के इस देश में आपका स्वागत है, आप विजयी होते हो, मतलब आपकी विक्टोरी यानी कि जीत होती है। क्योंकि संतुष्ट जो व्यक्ति होता है उसे कोई भी पराजित कर सकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है संतोष। इसीलिए संतोष को ही सबसे बड़ा निधानम यानी कि निधि, खजाना कहा है। इसके शब्दों के अर्थ ये होंगे, धाराधिपति ही, द किंग ऑफ धारानगरी, आई घट पंडित, ओ फुल्ली नॉलेजेबल स्कॉलर, गुण पूजके, इन द वर्शिप ऑफ क्वालिटी, स्वागतम अस्ति, यू आर वेलकम, विजय दैट मीन्स विक्टोरियस, एंड जातः यू हैव बिकम, पराजेतुम अर्हति, एबल टू डिफीट, परम निधानम, द ग्रेट ट्रेजर, यानी सबसे महान, सबसे बड़ा खजाना। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, फाइनली गोइंग टू द यंग स्कॉलर हु वॉज क्लेवर and endowed with knowledge, and Bachur Bhojraj, the ruler of Dhara, said, O Ghat Pandit, you are welcome in the kingdom of Dhara, that is the worshipper of quality. You have become victorious. No one can defeat a person who is contented, because indeed contentment is the great treasure of the man. Thank you.